हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग दोस्तों ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग भी बिगनर्स हैं या ट्रेडिंग में जिनका अभी लॉस हो रहा है, उन लोगों के लिए स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाया है कि उनको कौन कौन से 4 से 5 पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखना है और कैसे उनको जो है कि ट्रेड को प्लान करना है, कैसे साइकोलॉजी को मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। जो भी अभी जिसके पास टाइम नहीं है अभी, वो ऐड टू वॉच लेटर में या फिर लाइक करके वीडियो को छोड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे पहला रूल क्या है। सबसे पहला रूल ये है कि आपका ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले माइंड स्टेबल होना चाहिए। अगर आप माइंड आपका स्टेबल नहीं है और आप उल्टा सीधा ट्रेड किए जा रहे हो, कभी बाय सेल बिना कैंडल देखे चार्ट पैटर्न एनालाइज किए, कुछ भी उल्टा सीधा बाय कर रहे हो आप, इसमें इधर एक प्रकार से आप गैम्बलिंग कर रहे हो। कभी भी आपका इस माइंडसेट से इसमें पैसा बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहला रूल जो है वो आपका इसमें ये है कि आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ, मुझे बाय करना है, सेल करना है, मुझे कितना स्टॉप लॉस लेना है, किस टारगेट मेरा कितना रहेगा, हर एक चीज आपको पहले से नोट डाउन करके रखना है या फिर आपके माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए। तो इसके लिए पहला सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले आपको अपना माइंड बिल्कुल एक्टिव और फिट रखने के लिए आपको जो है कि सुबह सबसे पहले आपको एक्सरसाइज प्लस मेडिटेशन में ध्यान आपको जरूर करना है। थोड़ा ही टाइम निकालिए, मार्केट ओपन होने से थोड़ा सा 2-3 घंटा पहले उठ जाइए और जो है कि आप आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें। और 5 से 10 मिनट भी पर्याप्त है स्टार्ट, जो लोग भी करना चाह रहे हैं। जो लोग भी लॉस में हैं वो कहीं ना कहीं अपना मेंटेलिटी गलत होने के कारण लॉस में है। आप कुछ दिन मेरे इस सजेशन से आप ट्राई करके देख सकते हो। आपको पक्का एक नया जो है कि नया ट्रेडिंग आपका स्टाइल थोड़ा सा बेटर जरूर बनेगा। आप इसको ट्राई करके देखिए। मैंने खुद इसको ट्राई करके देखा है। आप जो है, जब आप सुबह अगर जल्दी उठ जाते हो, थोड़ा सा एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हो, आपका माइंड ऑटोमेटिकली अच्छा काम करने लगता है। अगर आपका माइंड अच्छा काम करेगा, आप जाहिर सी बात है कि आप ट्रेड भी अच्छे से प्लान करोगे, हर एक चीज आपके कंट्रोल में रहेगी। तो जो सबसे पहला रूल है वो यही है कि अपने माइंड को सबसे पहले उठ के स्टार्ट कर लेना है, ताकि ट्रेडिंग आप अच्छे डिसीजन ले पाओ। मेक श्योर कर लेना है ये सारी चीजें सब। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा ये है कि बहुत से लोग आपने देखा होगा आते हैं मल्टीपल्स ट्रेड, उल्टा सीधा फिक्स, कोई टाइम नहीं है किस टाइम पे ट्रेड करना है, अनगिनत जब तक उनके अकाउंट में बैलेंस है उल्टा सीधा ट्रेड करके उसको जीरो कर ले रहे हैं। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको फिक्स फिक्स करना है कि मुझे किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है और कितने बजे ट्रेड लेना है और मेरा रिस्क दिन का कितना है। यानी कि अगर मेरा मान लीजिए 2000 का रिस्क है पर डे का, तो मेरा जैसे ही 2000 का रिस्क मैं लॉस कर लेता हूँ, मैं सिस्टम को छोड़ देना है। उसके बाद आपको सिस्टम को हाथ नहीं लगाना है, अगले दिन के लिए वेट करना है। तो एक चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उल्टा सीधा कुछ भी बाई सेल नहीं करना है। आपका प्रॉफिट आया उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, लॉस हुआ है तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सारी चीजें मैं काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को समझ में आ रही हैं अब ये सारी चीजें। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी गलती ना करें और इन सब में थोड़ा सा अगर आप बेटरमेंट कर लेते हो, अपने ऊपर थोड़ा सा भी काम कर लेते हो, तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग साइकोलॉजी जरूर इसमें जो है कि सुधर जाएगी। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट अगर आप इसमें ये देखोगे कि ट्रेडिंग में कोई जल्दीबाजी का गेम नहीं है कि आप इधर आए और इधर एक दो ट्रेड करके आप इधर लाखों करोड़ों बना लोगे। भाई, लाखों करोड़ों बनाने के लिए पहले आपके पास उतना कैपिटल भी तो होना चाहिए कि हाँ, इतना पैसा है कि मैं 2 ट्रेड लूंगा उससे और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, तो मेरा इतना प्रॉफिट करोड़ों में हो जाएगा। भाई, पहले आपको थोड़ा थोड़ा करके अपना कैपिटल साइज को बढ़ाना रहता है। तो धीरे धीरे आप जो है कि एक बार गलती से आप अगर बड़ा प्रॉफिट कर भी लिए, तो आप
एक बार उसको लालच आपको लग जाएगा और फिर आप फिर से बड़ी क्वांटिटी में आप अगर जैसे ट्रेड करोगे, आपने जो भी बनाया है प्लस आपका जो आपका अमाउंट है, जो आपने बेस कैपिटल है, वो भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप गैम्बलिंग माइंडसेट से अगर आप इधर आ रहे हो तो आप प्लीज इस प्रोफेशन को छोड़ दो। कोई मतलब नहीं है इस तरह उल्टा सीधा पैसा बर्बाद करने का, ये आप कहीं और यूज कर सकते हो। जो लोग भी सीरियस हैं उनको पता होगा, या फिर आप खुद इतना समझदार होगे तभी आप ट्रेडिंग का प्रोफेशन सेलेक्ट करोगे। तो ये सारी चीजें हैं कि इधर जो है कि एक दिन में इधर कुछ नहीं होने जाने वाला है। आप इधर साल 2 साल तक आपका पहले तो लॉस ही लगना है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल होनी चाहिए कि इधर जल्दबाजी नहीं करना है कि आए और इधर जो है कि बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लगा दिए, नहीं। तो इससे भी आपको बच के रहना पड़ेगा कि हाँ, पहले छोटी छोटी क्वांटिटी में आप ट्राई करो, अपने आप को देखो, हाँ कि आपका इमोशंस कैसा है, छोटी क्वांटिटी पे आप हड़बड़ा रहे हो कि नहीं। आप जो है कि एक ही लॉट में पता चले आपने लिया और उसी में आपको देख के डर लग रहा है, तो आप बड़ी क्वांटिटी कैसे मैनेज कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आने वाला है। कोई भी इसमें घबराने की बात नहीं है। जितने भी बड़े ट्रेडर्स आप देखते होंगे बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, वो पहले दिन से इतना ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि पहले ही दिन से 1000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी में बाय सेल कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, उनको भी टाइम लगता है। धीरे धीरे आप अपना क्वांटिटी स्केल अप करोगे, जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप जो है कि इसको धीरे धीरे आप बेटर कर सकते हो। कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है। अगर मैं आपको जो है कि थोड़ा सा चार्ट पे अगर बताऊं कि 2-3 पॉइंट हड़बड़ी वाले, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देख लीजिए, अभी मैंने कोई रैंडम चार्ट ओपन कर रखा है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। क्रिप्टो और बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती है यहाँ पे। तो अभी आप देखोगे कि जो लोग भी इन पेशेंस हैं वो इस मार्केट में ट्रेड करेंगे, जिनको मतलब बिल्कुल भी जो है कि इस आप ये देखो एक रेंज बना हुआ है, इस रेंज में आप अगर बाई सेल करोगे, कोई भी जो है कि इसमें आपका प्रॉफिट नहीं होगा, आपका बार बार एसएल ही जाना है इसमें। लेकिन वहीं पे अगर आप इधर इस ट्रेंडिंग मार्केट में ट्राई करते, यहाँ पे आप देखोगे ये, अगर आप इस ट्रेंडिंग मार्केट में इधर इस रेंज में पकड़ते और ये ट्रेंड यहाँ तक, ये इस रेंज में बाय करने का आप ट्राई करते, जहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है तो बढ़ जाता है। लेकिन आप इधर एक बार जब मार्केट साइडवेज हो जाए तो आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है, ताकि उल्टा सीधा मार्केट में इधर ट्रेड नहीं करना है और अपने प्रॉपर सेटअप का वेट करके ही ट्रेड को प्लान करना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, कब आपका सेटअप बन रहा है, कब आपका जो है कि सेटअप नहीं बन रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक ट्रेड भी लिया हुआ था, तो इधर मेरा सेटअप बन रहा था, इस लेवल का ब्रेकआउट आया, मार्केट इधर सस्टेन हुआ, थोड़ा सा कंफर्मेशन मिला कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से पुल बैक आया और ये ट्रेड मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, और कहाँ गया ये, हाँ ये रहा। तो क्या हुआ, इधर ब्रेकआउट आया, इधर थोड़ा सा पुल बैक आया और इस जगह पे मैंने ट्रेड को प्लान किया। देख सकते हो मार्केट वन गो में टारगेट को हिट कर दिया। इधर आप फिर से इधर कहीं बाइंग का आप जो है कि प्लान करते, अगर आप इधर इस लेवल के ब्रेकआउट पे इधर ट्रेड करते, आपका इधर फिर से प्रॉफिट होता। अगर आप इधर फिर इस लेवल के ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड करते, आपका फिर इधर अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो मार्केट आपको खुद मौका देगा कि हाँ अब आप पैसे बना लो। अगर आप इधर इस तरह के कंसोलिडेशन वाले फेज में घुस गए, आप कितना भी ट्राई कर लो पैसा नहीं बना पाओगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और डेली ट्रेड नहीं करना है। सबसे जरूरी बात जो मैं बताना भूल गया कि डेली ट्रेड नहीं करना है। जिस दिन आपको दिखे हाँ आज मार्केट मूव कर रहा है, उस दिन पैसा बनाइए। इधर कोई दिहाड़ी मजदूरी वाला नहीं है काम की, इधर डेली दिहाड़ी पे जाना है। तो ये इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जितने लोग भी सीरियस हैं उनको मेरी बात समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूँ आप लोग
वीडियो पसंद करोगे तो लाइक कर देना और जुड़ जाइए चैनल से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।